जीरकपुर की बादल कॉलोनी से 7 मार्च को 22 वर्षीय युवती को 4 युवकों ने अगवा कर लिया था। 3 दिन बाद उस युवती का शव सोमवार को बनूड़ में गंदे नाले में बरामद हुआ। उसको त्रिपाल में बांधा हुआ था। अगवा युवती के परिवार ने उसी दिन जीरकपुर थाने में शिकायत दी थी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह निकला कि समय पर कार्रवाई न करने पर युवती की जान चलेगी। मृतक युवती की पहचान मिताली के रूप में हुई है। लाश मिलने से मृतक के परिवार ने देर शाम थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। मृतक की मां पिंकी ने एसएचओ शेखों का गिरेबान पकड़ लिया और थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिस फोर्स ने गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश भी की, पर लोग नहीं माने। इसके बाद एसएचओ जसकवल शेखों ने परिवार को तुरंत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस मामले में खबर लिखे जाने पर पीड़ित परिवार थाने के बाहर डटा रहा। पुलिस मामला दर्ज करने में जुट गई। आपको बता दें कि इस केस में जो है परिवार के द्वारा एक मुस्लिम युवक पर लड़की को अगवा करने के आरोप लगाए। मिताली के पिता सोहन लाल निवासी बादल कॉलोनी ने थाने में जो शिकायत दी है उसमें आरोप लगाया कि उसकी लड़की मिताली पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करती थी। सुल्तान मोहम्मद निवासी मोहल्ला राजपुताना वाला बनूड़ ने 7 मार्च को उनकी लड़की को अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में अगवा किया था। उस दिन उसने थाना जीरकपुर में शिकायत दी थी। इस शिकायत में बकायदा सुल्तान नाम का लड़के के बारे में जिक्र किया गया था। वह उनकी लड़की को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। सुल्तान ने अपने साथी राज निवासी मोहल्ला घुमियारा वाला बनूड़ के साथ उनकी बेटी को अगवा किया, ऐसी शिकायत दर्ज करवाएगी। वहीं गाड़ी राज की थी। उनके साथ 2 अन्य लड़के जिनका नाम अमनदीप निवासी मोहल्ला तहखाना वाला बनूड़ और रोहित कुमार मोहल्ला घुमियारा वाला बनूड़ भी साथ थे। जिनके अनुसार जीरकपुर थाने के एएसआई अशोक कुमार को शिकायत दी थी। एएसआई अशोक कुमार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि इसमें मैं क्या करूं, घर से ही तो गई है, मरी थोड़ी ही है। परिवार ने कहा कि उन्होंने एएसआई अशोक कुमार को उसी दिन आगाह कर दिया था कि अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग उसे मार देंगे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण आज उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोहनलाल ने इस मामले में कहा कि वह अपने तौर पर बेटी की तलाश कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि एक लड़की की लाश गांव पेहर बनूड़ में नाले में तिरपाल में लिपटी हुई मिली है। सूचना मिलते ही वे चौकी राजपुरा में पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने मृतक की फोटो दिखाई तो लाश उनकी बेटी की ही निकली। उन्होंने आरोप लगाया कि सुल्तान मोहम्मद ने अगवा करके षड्यंत्र के तहत बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए खेत के पास नाले में तिरपाल में डालकर फेंक दिया था। बड़ी जानकारी जो सूत्रों के अनुसार मिली थी, मिताली सुल्तान मोहम्मद के संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि मिताली सुल्तान से फ़ोन पर बात करती थी, पर कुछ दिन पहले ही उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद सुल्तान अपने दोस्त राज के फ़ोन से उसे परेशान करने लगा था। मिताली की हत्या किस वजह से हुई, यह खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद होगा। आपको बता दें कि थाने में हंगामा होते ही एएसआई भागा। क्यों भागा? मिताली की लाश मिलने के बाद जब पीड़ित परिवार और मोहल्ले वाले, जिनमें 70 के करीब लोग थे, थाने में पहुंच गए तो गुस्साए लोगों की भीड़ देखकर एएसआई अशोक कुमार थाने से भाग गया। अशोक कुमार वही एसएचओ जिसने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। गुस्साए लोगों ने कहा कि अशोक कुमार को उसके सामने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने आज आरोपियों के खिलाफ एक लिखित हिंदी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह शिकायत पंजाबी में लिखकर लेकर आए। मृतक के पिता ने कहा कि उन्हें जो भाषा लिखनी पढ़नी आती है वह शिकायत उसी में देंगे, लेकिन पुलिस ने हिंदी में शिकायत लेने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि उनकी जवान बेटी की हत्या कर दी गई है और पुलिस उन्हें हिंदी पंजाबी की भाषा शिकायत में उलझा रही है। परिवार और कुछ महिलाओं ने मिलकर जीरकपुर थाना में हंगामा किया। पुलिस ने उसमें कत्ल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी। जल्द ही जो भी आरोपी वह पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। परिवार और महिलाओं ने मिलकर जीरकपुर थाने में जब हंगामा किया, उसके पश्चात में ये आश्वासन दिया गया। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज तो कर लिया और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।